Class 12 solid crystal lattice. It is three-dimensional structure of the solid which is formed by the repetition of the constituent units. मतलब उस टाइप का जो है लैटिस जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बार बार रिपीटेशन से जो है सो बनता है उसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं. यूनिट सेल. The smallest three-dimensional portion of the crystal lattice is called unit cell. क्रिस्टल लैटिस के स्मॉलेस्ट पार्ट को हम यूनिट सेल कहते हैं. लैटिस पॉइंट. द प्लेस और पॉइंट वेयर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट. वह प्लेस जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है उसे हम लैटिस पॉइंट कहते हैं. टाइप ऑफ द यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल का एक टाइप है जिसको सिंपल क्यूबिक, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का 3 टाइप्स हो गया. बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी. बीसीसी का फुल फॉर्म है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और इंड सेंटर्ड क्यूबिक. इन सिंपल क्यूबिक constituent particles are present only at the corner of the unit cell. मतलब सिंपल क्यूबिक में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं. जैसे यह एक यूनिट सेल हो गया. यूनिट सेल को हम क्यूब जो है सो मानते हैं, तो इस क्यूब में 8 कॉर्नर्स हैं और सभी कॉर्नर्स पर एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इसमें जैसे निकालने के लिए पूछता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं. नंबर ऑफ द एटम्स इन सिंपल क्यूबिक. देखने में तो लग रहा है कि जो नंबर ऑफ द एटम्स है 8, लेकिन एक्चुअली में इसमें 8 जो है नंबर ऑफ एटम्स नहीं होता है. नंबर ऑफ द एटम्स है इसमें 1. ये कैसे? यह सपोज कीजिए कि यह एक पॉइंट और इस पे एक एटम है. एटम को एक हम स्फीयर मानते हैं, तो इसमें इतना ही पार्ट यूनिट सेल में है. ये जो शेडेड जो पार्ट है वही यूनिट सेल में है, और यह शेडेड पार्ट जो है यह टोटल पार्ट का 1/8 है. शेडेड पार्ट टोटल जो इसका वॉल्यूम है उसका 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल में है. बाकी जो अनशेडेड है वह यूनिट सेल से आउटसाइड में है. इसलिए नंबर ऑफ द एटम्स इन सिंपल क्यूबिक हो गया 8 × 1/8 = 1. इन बीसीसी द कंस्टिट्यूएंट particles are present at the corner as well as the center of the unit cell. अब यह एक क्यूब हुआ, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर है और साथ साथ क्यूब के सेंटर पर है, तो इसमें नंबर ऑफ द एटम्स इन बीसीसी हो जाएगा. कॉर्नर पर वाला हो गया 8 × 1/8, और जो बीच में है उसका कंप्लीट हो गया, कंप्लीट एक एटम हो गया, तो 8 × 1/8 + 1 = 2. तो द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स इन बीसीसी = 2. In FCC, the constituent particles are present at the each corner as well as face center of the cube. FCC में जो constituent particles होगा ये क्यूब के कॉर्नर पर होगा और साथ साथ फेस के सेंटर पे होगा. जैसे क्यूब में 6 फेसेज होते हैं, एक फेस हो गया ये, इसके बीच में यहाँ सेकंड फेस हो गया ये, और ये हो गया थर्ड फेस के बीच में, ये हो गया फोर्थ फेस में, 5th फेस ऊपर होगा तो ये हो गया ऊपर वाले फेस के बीच में, और 6th फेस नीचे होगा तो ये हो गया नीचे वाले फेस के बीच में.
तो इसमें नंबर ऑफ द एटम्स हो जाएगा 8 इंटू 1/8 इंटू 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू। जो एटम फेस सेंटर पर आता है उसका हाफ पार्ट ऐसे होता है, यूनिट सेल में होगा, और हाफ पार्ट जो है इस यूनिट सेल में से आउटसाइड में होगा, इसलिए होगा 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 इक्वल टू। इन ECC the constituent particles are present at the each corner and the opposite face of the unit cell। ECC में constituent particles कॉर्नर पर आएगा और साथ साथ ऑपोजिट फेस सेंटर पर आएगा, जैसे यहाँ होगा या यहाँ हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो इसमें आइए, नंबर ऑफ द एटम्स इन ECC इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ द एटम्स इन ECC इज इक्वल टू 2। अब इस पर एक न्यूमेरिकल, a solid is formed by the two atoms A and B। Atoms A are at the corner and atom B are at the face center। Find the formula of the solids। कोई सॉलिड्स है जो दो एटम से फॉर्म हुआ है, A और B। एटम A कॉर्नर पर है और B फेस सेंटर पर है, तो पूछ रहा है कि सॉलिड का फार्मूला क्या होगा। तो हम जो है सो सबसे पहले लिखेंगे कि एटम से कहाँ है, कॉर्नर पे, बी कहाँ है, फेस सेंटर पे। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ द एटम्स ए एटम की संख्या कितनी है और बी एटम की संख्या कितनी है। तो नंबर ऑफ द एटम्स ए इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 बराबर 1 एंड नंबर ऑफ द एटम्स बी इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे कि ए और बी का रेशियो निकालेंगे। रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1:3। तो फार्मूला हो गया A1 B3। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया नंबर ऑफ द एटम्स पर, जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसको याद रखिएगा कि सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ द एटम्स होगा 1, BCC में होगा 2, FCC में हो गया 4 और ECC में भी हो गया 2, और उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल।